मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया? अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया? सारी मखलूक में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतर इंसान को अल्लाह ने क्यों बनाया? क्या इंसान खूबसूरती पर इतना आला बना है? मैंने इस पर नजर डाली कि इंसान को सबसे ज्यादा अल्लाह ने वक़ार दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे आला बनाया है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्या वजह है, मतलब क्या है, मकसद क्या है, किस वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया? जब सोच रहा था, दिल के अंदर एक वसवसा पैदा हुआ, ऐ सवाल करने वाले सुन। इंसान को दिल ने सोचा कि हो सकता है इंसान खूबसूरत हो, इसलिए वो अशरफुल मखलूकात है। तो दिल ने जवाब दिया, सुन, इंसान खूबसूरती पर अशरफुल मखलूकात नहीं है, क्योंकि जब कोई हुस्न का तारुफ करता है तो चांद की तारीफ पहले करता है, फिर हुस्न की तारीफ करता है। फिर मैंने सोचा, अगर हुस्न पर भी इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं है, फिर ताकत पर हो सकता है। किस वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात? मैं सोच रहा था, फिर मेरी अक्ल दंग रही। ये ताकत पर भी नहीं है। हाथी इतना ताकत वाला होता है, इतना ताकत वाला, अपनी सूंड से एक जोर लगाए बहुत भारी से दरख्त को उखाड़ कर फेंक देता है। मैं सोचने, वजह क्या है, इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों बना? इंसान अशरफुल मखलूकात इसलिए बना, ये जिस्म जो है, इस जिस्म के अंदर एक मिट्टी का लोथड़ा है, एक पेटी रखी हुई बाएं तरफ, एक जिस्म के बाएं तरफ एक पेटी रखी हुई है। उस पेटी के अंदर एक मिट्टी का लोथड़ा रखा हुआ है, जिसको लोग दिल कहते हैं। इस दिल की वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात। ये जब इंसान बनाया गया, शैतान फरिश्तों के साथ रहता था। अभी शैतान नहीं बना था, फरिश्तों के साथ रहता था। फरिश्तों से कहता है, सुनो, देखो ये इंसान कितना कमजोर है, अगर ये खाना ना खाए तो गिर जाएगा, अगर खा ले, अगर खाना ना खाए तो गिर जाएगा, अगर ना खाए तो इस पर घसी रहेगी। और देखो ये कितना कमजोर है, इसके जिस्म के अंदर सुराख ही सुराख नजर आते हैं। अंदाजा लगाएं, हमारे और आपके जिस्म में बेशुमार सुराख, बेशुमार सुराख। इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों बना? आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया, उसके अंदर रूह डाली गई, ये रूह भाग लेती, इस जिस्म के अंदर रुकना नहीं चाह रही है। रब से वादा लेती है, मौला इसके अंदर बहुत अंधेरा है, इसमें मैं रुकना नहीं चाहती। हमारे और आपके रब ने, सारी कायनात के रब ने फरमाया, जा, मेरा वादा है मैं तुझे वापस करूंगा, निकालूंगा। उसके जाने से पहले अपने महबूब का हल्का सा नूर उस दिल के अंदर रख दिया। अब रूह जब इस दिल के अंदर आ गई, जब आई इसमें, अब निकलना नहीं चाहती। कौन ऐसा जो मरना चाहता? कोई नहीं है जो मरना चाहे, कोई नहीं है जो मरना चाहे। इंसान अशरफुल मखलूकात बना नबी के नूर के जरिए से, नबी के नूर के जरिए से इंसान अशरफुल मखलूकात बना। और ये इंसान उन्स से पैदा किया गया, और उन्स का मतलब होता है मोहब्बत। इंसान उन्स से पैदा किया गया, और उन्स का मतलब होता है मोहब्बत। और निसियान से बनाया गया है इंसान,
और निसियान का मतलब होता है फना हो जाना, किसी की मोहब्बत में फना हो जाना। कहना पड़ता है कोई दुनिया के अंदर मोहब्बत करता है, अगर किसी औरत से मोहब्बत करता है तो वो मजनू कहलाता है। फिर अगर कोई मर्द मोहब्बत करता है किसी औरत से तो फरहाद कहलाता है। जब कोई औरत किसी मर्द से मोहब्बत करती है तो वो लैला कहलाती है, और जब कोई औरत मर्द से मोहब्बत करती है तो वो शीरी कहलाती है। ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को उस जगह तक पहुंचाती है कि इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर आओ एक मोहब्बत आपको बताएं, अगर उस मोहब्बत को हमने अपने दिल में बसा लिया है, कौन सी मोहब्बत? वो मोहब्बत, अगर उनकी मोहब्बत को दिल में बसाया जाए, उनकी मोहब्बत को दिल में बसाया जाए, अगर गरीब है दिल में उस मोहब्बत को बसा ले तो अमीरों में जगह पा जाता है। अगर वो दुनिया के अंदर पहचाना नहीं जाता है, पहचाना नहीं जाता है, अगर उनकी मोहब्बत को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले तो दुनिया के अंदर उसकी पहचान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, जब उनसे और कोई मोहब्बत करता है, सांवले रंग में होता है, मोहब्बत करता है तो क्या होता है? जब वो मोहब्बत करता है तो वो काबे की छत पे नजर आता है, सांवले रंग में होता है, और मोहब्बत करता है तो काबे की छत पे नजर आता है। उस मोहब्बत को मोहब्बत रसूल कहते हैं, उस मोहब्बत को मोहब्बत रसूल कहते हैं। इंसान मोहब्बत से पैदा किया गया, और मोहब्बत का असल मतलब होता है मिट जाना। जब मोहब्बत की मंजिलें तय होती हैं तो इश्क पैदा होता है। जब मोहब्बत की मंजिलें तय होती हैं, इश्क पैदा होता है। आज प्रोग्राम के अंदर बैठने वाले लोग सब आशिक़े रसूल बन के तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, मैं आशिक़े रसूल हूं, मैं आशिक़े रसूल हूं। यार मेरा झूठा वादा है, सिर्फ जुबान से कहते हैं हमारा झूठा वादा है। अगर हम आशिक, अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, महबूब और मुहिब का सबसे पहला तर्जा होता है कि आशिक अपने महबूब के बारे में हर बात जानता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ इश्क के नारे लगाने वालों, क्या जानते हो अपने महबूब के बारे में? दुनिया के फिल्म और ड्रामे में रखने वाले लोगों के बारे में हमने जाना कि कब फला खान साहब फिल्म की दुनिया में आए, कब उनकी फिल्म रिलीज हुई, किस किस सॉन्ग पर उन्होंने क्या क्या किया है, सब हमें पता है। मगर झूठा वादा जिसका हम करते हैं कि मैं उनसे मोहब्बत करता अपने नबी से, क्या नबी के बारे में जाना हमने कि हमारे नबी क्या हैं, नबी की कितनी बेटियां हैं, नबी की कितनी बीबियां हैं, नबी के वालिदैन का क्या नाम है, नबी की शान क्या है? क्या कभी हमने जाना? नहीं जाना। और आज अगर हमारी कौम यारों अगर परेशान है तो सिर्फ इसी वजह से परेशान है कि दूसरे लोग जानते हैं कि अपने महबूब के बारे में कुछ नहीं जानता। और जिस दिन ये हमारी कौम अपने नबी को, अपने महबूब को पहचान लेगी, कसम खुदा की गैरों के सर उनके कदमों पर। जिस दिन ये कौम पहचान लेगी, आओ अपने नबी की जरा सी तारीफ करके मैं अपनी बात को तमाम कर रहा हूं। क्या आपने हम और आपने बनाया सिर्फ नाम का इश्क? आओ आपको बताएं, अपने महबूब के बारे में जानना चाहिए। आओ अपने महबूब के बारे में जानते हैं। अपने महबूब की शान बहुत आला है, उनके रुतबे बहुत आला हैं। हमारे और आपके महबूब नबी आखिर ज़मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि उनकी शान ये, अगर वो अपना लुआब किसी खारे कुएं के अंदर डाल देते हैं, उस कुएं का पानी मीठा नजर आता है। सुभान अल्लाह।
मेरे सरकार का लुआब खारी कुएं के अंदर जाए, कुआं मीठा हो जाता है। अगर सूखा कुआं है सरकार उसमें अपना लुआब डाले तो कुआं, सूखा कुआं पानी से लबालब भर जाता है। सुभान अल्लाह। अपने लुआब की, अपने नबी के लुआब की तारीफ कर रहा हूँ। यारो दिल से सुनो, अपने नबी के लुआब की तारीफ को सुनो। अगर लुआब एक ही है, हम और आप अपने घर के अंदर एक गिलास के अंदर अगर शाम में पानी रख दें, सुबह अगर देखें उसका कलर चेंज हो जाता है। मगर देखें हमारे नबी के लुआब की शान तो देखें। वही लुआब मेरे नबी का लुआब निकला है, खारी कुएं के अंदर जा रहा है, कुआं मीठा हो रहा है। वही लुआब अगर सूखे कुएं के अंदर जा रहा है, पानी से लबालब भर जा रहा है। वही लुआब अगर किसी भूखे बच्चे के मुख में चला जाए, सारे दिन तक के सारा दिन उसे भूख की शिद्दत परेशान नहीं करती है। मेरे नबी के लुआब की बात कितनी प्यारी है। वही लुआब अगर मेरे सरकार गुस्से में आकर किसी के ऊपर अगर थूक दे, उसका चेहरा जल जाता है। मेरे सरकार का लुआब एक ही है, कुएं में जाता मीठा होता है, बच्चे के मुख में जाता है, बच्चा भूख की शिद्दत से बचा रहता है। लुआब वही है। मुल्क शाम के अंदर एक इंसान बड़ा खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था, बड़ा खूबसूरत था। लोगों ने देखा कुछ दिनों के बाद उसका चेहरा जला हुआ है। लोगों ने पूछा, ऐ फला बता तेरा चेहरा क्यों जल गया है? ये कहता है सुनो, मुझे पहले ये खबर ना थी। मैं अली और अबू बकर की तौहीन किया करता था। मेरे ख्वाब में एक दिन नबी आखिर ज़मा आए और गुस्से में आकर के मेरे चेहरे पर थूक दिया था, जिसकी वजह से मेरा चेहरा जल गया है। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों देखो हमारे नबी के लुआब की शान ये है। आओ आगे बढ़ते। नबी के लुआब की शान क्या है? अगर मैं कतादा की आंख निकल जाए, सरकार अपना लुआब लगा दे तो कतादा की आंख अच्छी हो जाती है। कोई दूसरा होता, कतादा आंख लेके गए थे तो कह देता जाओ किसी अस्पताल में, जाओ किसी हकीम के पास, जाओ किसी डॉक्टर के पास, मेरे पास क्यों आए हो? मगर मेरे नबी की शान देखो, मेरे सरकार ने हजरत कतादा की आंख में अपना लुआब लगाया, रख दिया। हजरत कतादा कहते हैं जितना मुझे पहले नजर आता था उससे ज्यादा मुझे सरकार के लुआब लगने से नजर आने लगा। सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे सरकार की लुआब। अगर मैं लुआब पर बात करूं, सरकार के करम से सारी रात लुआब पर जिक्र ही चलेगा, सरकार के लुआब का जिक्र चलेगा। क्या शान है सरकार के लुआब की। लुआब अगर नहीं समझ पा रहे तो सादे लफ्जों में सुन लीजिए, जिसको हम और आप थूक कहते हैं। यही लुआब एक हबसी गुलाम के चेहरे पर लग जाए, चेहरा रोशन हो जाता है। यही लुआब अगर हजरत जाबिर की छोटी सी हांडी में चला जाए, 300 से ज्यादा साहबी खाना खाते, इतनी बरकत हो जाती, कमी नहीं। ये लुआब है हमारे सरकार का। और अपने सरकार की तारीफ किन किन चीजों की जाए, आओ आपको बताएं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी आला, इतने रुतबे उनके आला हैं कि सरकार का लुआब सरकार एक जिहाद से वापस आ रहे थे, सहाबी कराम के पास जो पानी था, बस यही हदीस मुबारक आपके सामने बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं। सरकार के सहाबा के पास पानी ला बचा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, पानी का कहीं से इंतजाम अगर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होती हुजूर आपकी। वजू करना है, प्यास की शिद्दत परेशान कर रही है। आका फरमा रहे, ऐ उमर, ऐ अली, इस पहाड़ी के पीछे आज लोग
हमारे नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हैं। ऐ लोगों देखो, सरकार पहाड़ी के इधर है और जाने वाला पहाड़ी के उधर जा रहा है। सरकार कह रहे ऐ उमर, ऐ अली, जाओ इस पहाड़ी के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है, उसके पास मशकीज़े में पानी है, उसको लेकर के आओ, उसके जरिए से पानी मिलेगा। हजरत मौला अली और हजरत उमर फारूक आजम ये दोनों लोग चलते हैं, गए और पहाड़ी के जब पीछे जाकर के पहुंचे तो असल में एक हबशी गुलाम मशकीज़ा पानी का लेकर जा रहा था, मशकीज़ा पानी का लेकर जा रहा था। देखा इन लोगों ने रोक लिया और कहा सुनो, मेरे आका ने आपको बुलाया है। तो इसने कहा सुनो, मैं तुम्हारे आका को नहीं जानता, जो मेरा आका है उसने हुक्म किया है कि ये पानी लो, फला जगह पहुंचा करके फौरन वापस आओ, पानी पहुंचा करके फौरन वापस आओ। मैं अपने आका की हुक्म की फरमाबरदारी करने के लिए निकला हूँ, मैं तुम्हारे आका को नहीं जानता। मौला अली फरमाते सुन, मेरे आका ने तुझे अपना गुलाम कहा है, चल। ये कहता है मैं अपने आका की बात मान रहा हूँ। ये दोनों साहबी जो उस वक्त गए हुए थे, जलाल वाले साहब, जलाली साहब ही है, मौला अली भी और हज़रत उमर फारूक आज़म भी। ये गए, जब ये नहीं चलता है तो पकड़ लिया, खींच कर लाए और ला करके जब सरकार के सामने उसको खड़ा किया, फिर सरकार कहते हैं सुन, थोड़ा सा पानी दे दे, मेरे साहबा प्यास से परेशान है और वजू भी करना है, थोड़ा सा पानी दे दे। ये कहता है मेरे आका ने कहा था कि ये पानी फला जगह पहुंचाना, अगर मैं पानी आपको दे रहा हूं इसमें कम पड़ जाएगा। मेरे आका फरमाते तू मशकीज़ा तो मशकीज़ा तो अपना ला। मेरे सरकार ने अपना हाथ लगाया, पानी दूसरे मशकीज़े में किया, इसके मशकीज़े में जितना पानी था उतना ही रहा, दूसरा मशकीज़ा भर गया। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते रहे जितने मशकीज़े सहाबा के पास थे सारे मशकीज़ों में पानी भरा गया, उसके मशकीज़े से पानी खत्म नहीं हो रहा। ये अब हबशी गुलाम कहता है आप कौन हो, आप कौन हैं? साहबी रसूल कहते हैं ये अल्लाह के महबूब हैं, हमारे नबी हैं। ये हबशी गुलाम कदमों पर गिरा और कहता है या रसूल अल्लाह, अपना कलमा पढ़ाकर मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो। सरकार ने कलमा पढ़ाया, अपना बना लिया। अब ये हबशी गुलाम कहता है या रसूल अल्लाह, देर हो गई है पानी पहुंचाने में, अगर मैं अपने आका के पास पहुंचूंगा, मैं उसका गुलाम हूँ, वो मुझे बहुत मारेगा। आका कोई तरकीब बनाए ना। देखे अपने नबी के लुआब की शान, मेरे सरकार ने अपने मुंह से लुआब निकाला, हाथ पे लगाया, उस हबशी गुलाम के चेहरे पर लुआब को मल दिया और कहा अपने आका के पास जाना और जाकर के कह देना मैं उस नबी के पास गया था, उस नबी के पास गया था जो सारे आकाओं का आका है, सारे आकाओं का आका है। अल्लाह अल्लाह। ये हबशी गुलाम जब अपने आका के पास आके पहुंचा, अब इसका आका इसको पहले वो सांवले रंग में काला था, अब जब आया है तो चेहरा रोशन हो गया। रोशन क्यों हुआ? सरकार का लुआब लग गया, इसलिए रोशन हो गया। वो इसलिए रोशन हो गया, वो लुआब लगा। अब ये कहता तू कौन है? ये कहता मैं तुम्हारा गुलाम। अब ये नहीं कह रहा मैं तुम्हारा गुलाम, ये कहता मैं तुम्हारा गुलाम था जो पानी लेकर गया था। तो कहता है तुम मेरे गुलाम नहीं हो, मेरा गुलाम तो काला था, तुम तो गोरे हो, तुम्हारे चेहरे पर नूर आया है। ये कहता सुनो, नूर वाले के पास पहुंच गया था जिसकी बरकत से मैं मेरा चेहरा नूर वाला हो गया। सरकार आला हजरत की जब इस पर नजर पड़ी तो क्या फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सब
चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मोहतरम सामने कराम, अपनी गुफ्तगू को तमाम चलाओ, चलते चलते अपना पैगाम दे रहा हूँ। हम अगर आशिक रसूल हैं तो इश्क का पैगाम दें। हम और आपको चाहिए 5 वक्त की नमाज हम पर फर्ज है, उसको अच्छे तरीके से अदा करें। हम नमाजी अगर बन जाएं, इंशाअल्लाह हम कहीं पर परेशान नहीं किए जाएंगे। हमारे लबों पर रब का जिक्र आ जाए, हम किसी जगह पर रुसवा नहीं होंगे। और दुनिया के अंदर अगर हम परेशान किए जाते हैं यारो, सिर्फ वजह इसकी यही है कि हम और आपने अपने रब से रिश्ते को दूर करो, अपने रब से अपने रिश्ते को करीब करो, अपने आका को दिल में बसाओ और सरकार की बारगाह में अर्ज करो, या रसूल अल्लाह मैं बुरा हूँ या भला हूँ, आका आपका हूँ, आका जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप निभा लें आका, मेरी क्या औकात है आका, आप अगर निभा लें दुनिया में भी हम कामयाब रहेंगे और मरने के बाद कब्र और हश्र में भी कामयाब रहेंगे। मैंने जो कहा अल्लाह रब्बे करीम सबसे पहले उस पर मुझे अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, उसके बाद सामाइन को उस पर अमल करने के लिए तौफीक नसीब अता फरमाए। आइए एक बार कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।